अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? भाई का कमेंट है कि पुर्तगाल का मेरे पास यूरोप का लॉन्ग टर्म परमानेंट कार्ड है। मैं जर्मनी आके अपने आप को सेटल कर लेता हूँ। जर्मनी आपको पता है पहले आपको 1 साल का कार्ड देगा। आपके पास पुर्तगाल का कार्ड भी रहेगा या किसी भी यूरोपियन कंट्री का, प्लस आपको जर्मनी का 1 साल का रेजिडेंस कार्ड मिल जाएगा। आपको यहाँ पे काम की इजाज़त मिल जाएगी। नेक्स्ट कार्ड जो आप रीन्यू करवाएंगे तो वो 2 साल का या 3 साल का होगा। जर्मनी में आपने 5 साल पूरे करने हैं और 5 साल के साथ आपने 60 महीने यहाँ पे काम किया हो, टैक्स दिया हो, तो फिर जाके आप जो जिसे हम उम्र फ्रिस्ट कहते हैं या नेदरलासुंग या लॉन्ग टर्म परमानेंट कार्ड जर्मनी का अप्लाई कर सकते हैं। उसमें सबसे पहली जो रिक्वायरमेंट है वो है आपने जर्मन लैंग्वेज B1 किया हो और जो यहाँ का है लेबन इन डॉइचलैंड वो वाले पेपर आपने दिए हों। तो ये दो चीज़ें आप जब कर लेंगे तो उसके बाद जो मेन रिक्वायरमेंट है वो डिपेंड करता है आपके आउसलैंडर बेहोड़े पे। 80% आउसलैंडर बेहोड़े आपसे मांग लेते हैं कि जिस कंट्री से आप आए हैं जर्मनी में। अब मैं जर्मनी में आया स्पेन का परमानेंट कार्ड लेके, पुर्तगाल का परमानेंट कार्ड लेके, मैंने जर्मनी में कार्ड चेंज करवा लिया, मैं यहीं पे रह गया, मैं वापस स्पेन ही नहीं गया 5 साल। लेकिन मेरे पास वो स्पेन वाला, पुर्तगाल वाला, इटली वाला वो जो कार्ड है वो वैलिड है। अब कुछ आउसलैंडर बेहोड़े आपसे वो कार्ड मांगते रहते हैं। जैसे ही आप कार्ड रीन्यू करवाने जाते हैं जर्मनी में 1 साल बाद 2 साल बाद, तो वो आपसे कहते हैं कि उस कंट्री का रेजिडेंस कार्ड भी लेके आए जहां से आप यहाँ पे मूव हुए थे। बहुत से कंट्रीज ऐसे हैं जैसे कि ग्रीस है, इटली है स्पेशली, या वहाँ पे अगर आपका एड्रेस कट जाए तो आपका कार्ड रीन्यू नहीं होता। स्पेन में भी इस तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं और मेरे बहुत से दोस्त फिर बाद में उनको बहुत ज़्यादा मसला आता है कार्ड रीन्यू करवाने में कि ना रहता स्पेन का कार्ड ना रहता जर्मनी का कार्ड। तो आपने ये चीज़ ज़हन में रखनी है कि जिस आउसलैंडर बेहोड़े में आप जा रहे हैं वहाँ से आपने उनसे पहले पूछना है कि मैं अब यहाँ पे रह रहा हूँ। ऑफकोर्स मैं स्पेन से, इटली से, पुर्तगाल से साल 2 3 4 साल बाहर रहूँगा, काम मैं यहाँ पे करूँगा, टैक्स मैं यहाँ पे दूंगा। तो आया जब मैं परमानेंट कार्ड जमा करवाऊँगा आपको मेरा उस कंट्री का रेजिडेंस कार्ड चाहिए या नहीं। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। इसमें ना शर्म वाली कोई बात है, ना इसमें इस तरह की कोई बात है कि वो आपको ना कर दें। तो आप देखें, आपका जो असल कार्ड है ना इस वक्त परमानेंट, मेरे पास स्पेन का परमानेंट कार्ड है, तो मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं उसको हर हाल में वैलिड रखूं और परमानेंट रखूं जब तक मैं जर्मनी के परमानेंट कार्ड तक ना पहुंच जाऊं। तो अगर मुझे उस कार्ड में कोई प्रॉब्लम आएगा तो फिर ये आप सोचें कि आप स्पेन में नेशनलिटी भी नहीं जमा करवा सकेंगे। आप ये सोचें कि कल के आपको यहाँ पे कोई प्रॉब्लम आता है, जिस कंट्री में आप रह रहे हैं आपका वर्क कॉन्ट्रैक्ट का प्रॉब्लम बन जाता है, तो ये तो टेम्परेरी कार्ड है ना जर्मनी ने दिया हुआ, तो आपका कोई भी यहाँ पे प्रॉब्लम आ जाता है तो फिर आप ये ना हो कि उस परमानेंट कार्ड से भी हाथ धो बैठे। क्योंकि कुछ कंट्रीज़ में आपका वहाँ पे रहना ज़रूरी होता है, साल में 1 2 महीने वहाँ पे जाना, वहाँ पे रहना, अपना एड्रेस रजिस्टर्ड रखना, अपना मेडिसिन का रिकॉर्ड रजिस्टर्ड रखना। क्योंकि जब 10 साल के बाद या 8 साल के बाद आपने नेशनलिटी जमा करवानी है उस कंट्री की, तो ये भी चीज़ें उसमें शो करना पड़ते हैं कि आप कहाँ पे थे। आप यूरोपीय यूनियन के अंदर तो रह रहे हैं, ये कानून मैं जानता हूँ कि यूरोपीय यूनियन के अंदर रहते हुए आप 12 महीने से ज़्यादा एक साथ यूरोपीय यूनियन से बाहर ना रहे हों, लेकिन स्पेन से बाहर भी रहे हैं तो कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर आप यूरोपीय यूनियन से भी बाहर रहे हैं और 1 साल से ज़्यादा आप जर्मनी में रह रहे हैं, वापस आप उस कंट्री में नहीं गए, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम बन सकती है आपके उस कार्ड के स्टेटस को। और दूसरी बात, आप ये जानते हैं कि पूरे यूरोप में एक टाइम पे एक बंदा ही, एक कंट्री ही परमानेंट कार्ड देगा। अगर जर्मनी का आउसलैंडर बेहोड़े आपसे वो वाला रेजिडेंस कार्ड नहीं मांगता और आपका B1 हो जाता है, आप 60 तरह की रसीदें लगा देते हैं, सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी कर देते हैं आप, तो उसके बाद क्या होगा? उसके बाद जनाब आपको जर्मनी का रेजिडेंस कार्ड मिल जाएगा परमानेंट। फिर आपके पिछले कार्ड का स्टेटस ज़ीरो हो जाएगा, क्योंकि जो परमानेंट कार्ड है ना, लॉन्ग टर्म परमानेंट UE कार्ड या EU कार्ड, वो एक वक्त में एक ही कंट्री इशू कर सकता है। वो बेल्जियम से इशू होता है, उसका सेंट्रल स्टेटस होता है, जिसकी वजह से वो दूसरे कंट्रीज़ में आपका स्टेटस चेंज करवा सकते हैं वर्क कॉन्ट्रैक्ट लगा के। तो आप एक टाइम पे एक कंट्री का परमानेंट कार्ड रखेंगे, टेम्परेरी कार्ड आप 10 मुल्कों के रख लें, लेकिन उन कार्ड्स को जिस कंट्री से आप आए हैं उसका परमानेंट कार्ड वैलिड रखना आपकी जिम्मेदारी है। आपका पूरा जोर इस चीज़ पे होना चाहिए कि जब तक मैं अगले कंट्री का परमानेंट कार्ड ना ले लूँ, मेरे पहले वाले कंट्री के परमानेंट कार्ड को कोई प्रॉब्लम ना आए। बहुत से दोस्त यहाँ पे आके इन चीज़ों को कहते हैं नहीं कोई मसला नहीं है, हो जाएगा, ऐसे है। आप दोस्तों की बातें, मेरी बातें भी कम सुने, आप डायरेक्ट आउसलैंडर बेहोड़े जाएं
उनसे पूछें जी मैं यहाँ पे आ गया हूँ, अब मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ, अब मैं साल 2-3 साल बाद वापस नहीं जाऊँगा। अगर मुझे यहाँ पे काम मिल गया है, मैं टैक्स पे कर रहा हूँ, मैं कार्ड रीन्यू करवा रहा हूँ, तो मेरे इस कार्ड में प्रॉब्लम आ सकता है। उस सूरत में आपको ये कार्ड वैलिड चाहिए या नहीं चाहिए, अपनी चीज़ों की पहले तसल्ली कर लें, फिर आगे फर्दर इसका जो जितनी देर भी आपने रहना फिर उतनी देर वहाँ पे रहें, ताकि आपके जहन में से ये चीज़ें, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएं। एक नहीं, दो नहीं, 10, 15, 20 बंदे मेरे जानने वाले मेरी लिस्ट में ऐसे हैं जिनको सबसे ज़्यादा ग्रीस के और इटली के रेजिडेंस कार्ड में प्रॉब्लम आया था। क्या उस टाइम भी होने ने कहा जी आप ग्रीस से आए हैं, अच्छा आप इटली से आए हैं, हाँ जी हमें परमानेंट कार्ड ला के दें जो आपने हमें यहाँ पे पहले दिन शो करवाया था वैलिड, और अगर वो वैलिड नहीं रहा तो ये भी फिर आगे से रेजिडेंस कार्ड नहीं देते। ना बंदा रहता इस तरफ का ना उस तरफ का। कोई भी काम करें पहले अपनी तसल्ली करें, फिर जाके अगला स्टेप लें। मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक आपको हिफ्ज़ ईमान में रखें, आपकी परेशानियाँ, आपके सारे गम दुख ख़त्म करें, और साथ साथ मेरे भी, हमारे बच्चों को अल्लाह नेक करें, उनको अल्लाह हिदायत दें, और हम एक दूसरे के लिए पॉजिटिव रहने की तौफीक दें। दिन का आगाज़ करते हैं, सूरज भी निकल रहा है, तो इंशाल्लाह फिर मिलूंगा किसी अगली वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।